एबीपी न्यूज पर खबर दिन भर देख रहे हैं आप। अब बात कर लेते हैं ड्रग्स केस की, जिसमें सियासी घमासान में अब सीएम उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हुई है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के दिवाली के बाद बम फोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुछ लोग दिवाली के बाद बम फोड़ने वाले हैं। मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि पाकिस्तान पर बम कब गिराने वाले हैं। फोटोग्राफी और राजनीति में एक्सपोजिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और उसके बाद डेवलपिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उद्धव ठाकरे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है कि आखिर फडणवीस बम कब फोड़ने वाले हैं। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, पहले फडणवीस पूछते हैं, अब उद्धव ठाकरे ने भी इसमें एंट्री की है। इस रिएक्शन के साथ क्या कुछ और कहा है उन्होंने? देखिए, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक जो आरोप है वो बेबुनियाद है और उन्होंने लवंगी फटाका फोड़ा है। लवंगी फटाका मुंबई में छोटे फटाके को कहते हैं और दिवाली के बाद वो बम फोड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार की जब बात देवेंद्र फडणवीस ने कही, इस पर उद्धव ठाकरे ने बिना कैमरे पर आए हुए एक प्रतिक्रिया दी है और उस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पटाखेबाजी के लिए दिवाली की जरूरत नहीं होती है। यानी एक तरह से साफ तौर पर कह दिया है कि मैं नवाब मलिक के साथ हूं, देवेंद्र फडणवीस के विरोध में हूं। ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की लाइन है जो इस बात से स्पष्ट तौर पर आती है। साथ ही साथ ये भी कहा कि पटाखे तो ठीक है, बम फोड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर बम आप कब फोड़ेंगे। यानी कि अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार पर भी उद्धव ठाकरे डाल रहे हैं। दो बातें इससे समझ में आती है। एक तो ये कि जो स्टैंड नवाब मलिक ने लिया है, जो स्टैंड महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने लिया है, उसका समर्थन उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि राजनीतिक पटाखेबाजी करने के लिए आपको दिवाली की जरूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कही है कि पहले बताएं पाकिस्तान पर बम कब फोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि केंद्र सरकार के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में अंतर्देशीय मुद्दे हैं, बाहर पड़ोसी देशों से मुद्दे हैं, उस पर उनका क्या रुख है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने इस बयान से एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि वो भी देवेंद्र फडणवीस पर किसी प्रकार का साथ नहीं देंगे, वो नवाब मलिक के बयान के साथ है। महत्वपूर्ण बात जो मृत्युंजय बता रहे हैं कि एक बयान से दो निशाने एक तरीके से साथ दिए हैं उद्धव ठाकरे ने। एक तो उद्धव ठाकरे ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है देवेंद्र फडणवीस को कि पूरी महाराष्ट्र सरकार, नवाब मलिक अलग नहीं है बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार एक साथ है और जो आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर, उस पर महाराष्ट्र सरकार एकजुट है। और दूसरा निशाना जो साधा उद्धव ठाकरे ने वो केंद्र की मोदी सरकार पर कि साहब पाकिस्तान में मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि बम कब फोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने आखिर कहा क्या था, किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को निशाने पर लिया था, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे ने सामने आकर नवाब मलिक का बचाव किया है और मोदी सरकार को घेरा है। जरा सुनिए आप देवेंद्र फडणवीस का बयान। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। तो ये नवाब मलिक पर फडणवीस ने आरोप लगाया। अब आपको बताते हैं नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी पर भी आज किस तरीके से निशाना साधा और ड्रग पेडलर के साथ संबंधों का बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि जवाब में फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे पर भी उंगली उठाई है। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था। गाना गाती हैं, अच्छी बात है, नदियों को लेकर गाना गाएं, अच्छी बात है। सोनू निगम जी के साथ अभिनय करें, अच्छी बात है। देवेंद्र जी अभिनेता बन जाएं, अच्छी बात है। मुनगंटीवार जी अभिनेता बन जाए, अच्छी बात है।
डायरेक्टर उसके सचिन गुप्ता थे और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।